अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर उमर एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर मेडिकोज। इस वीडियो में हम गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे। गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, और इसको मैदे की सोजिश भी कहते हैं। इस गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि एक्चुअली जो पेशेंट हमारे पास आता है वो कहता है कि मुझे अब्डोमिनल पेन होती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब वो कुछ चीज़ खाता है तो पेट में बहुत भारी भारी फील होता है। ठीक है, जब वो वॉमिटिंग या स्टूल करता है, वॉशरूम जाता है तो उसको वॉशरूम में ब्लड आता है। ठीक है, उसको भूख नहीं लगती, उसको स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा वो बर्निंग सी फील होती है। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस जो होता है वो एक्चुअली गैस्ट्राइटिस के केस में क्या होता है कि ना, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना, उसको हम मिकोजा कहते हैं। मिकोजा डैमेज हो जाता है। मिकोजा डैमेज क्यों होता है कि ना, जैसे कि हमने कोई एंसर, नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि ना, जो हिस्टामीन और एसिटाकोलिन है ये जाके प्रेटर सेल को जाके स्टिमुलेट करते हैं। प्रेटर सेल जो है वो स्टमक की ना, स्टमक की बॉडी और फंडस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रेटर सेल्स जो होते हैं ये एसिड बनाते हैं। ठीक है, हिस्टामीन और एसिटाकोलिन जब प्रेटर सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो जिसकी वजह से एसिड बनेगा स्टमक के अंदर और खाना जो है वो डिजेस्ट होगा। नॉर्मल प्रोसेस ये होता है। तो उसके बाद जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको ना, उसके ऊपर एक छोटी सी मिकोजल लेयर बन जाती है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्टमक की इनर लाइनिंग है वो डैमेज नहीं होती। जब मिकोजल लेयर बन जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, तो जब सपोज हमने एंसर्स खाई, तो एंसर्स ने क्या किया, नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसने जाके प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से एसिड बहुत हिस्टामिन जाके प्रेटर सेल को स्टिमुलेट करता है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और एसिड जो है ये स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर देगा। एक ये, तो ये गैस्ट्राइटिस होता क्यों है? गैस्ट्राइटिस जो है वो ऑटो इम्यून भी हो सकता है। किसी हमारे बॉडी ऑटो इम्यून कि हमारे बॉडी के अपने सेल्स ही जाके हमारे स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर दें। ये एच पिलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी होता है कि जैसे कि हमने कोई कंटेमिनेटेड फूड खाया तो वो कंटेमिनेटेड फूड हमारी बॉडी में गया और साथ उसके बैक्टीरिया वगैरह चले गए एच पिलोरी। तो एच पिलोरी जाके जो होता है ये इनर लाइनिंग को डैमेज कर देता है स्टमक की। जो एच पिलोरी बैक्टीरिया है ना वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक की ना इधर एंट्रियम होता है, पिलोरिक एंट्रियम, उसके अंदर चले जाता है। पिलोरिक एंट्रियम के अंदर जब एच पिलोरी बैक्टीरिया चले गया तो उसने क्या करना है, एच पिलोरी बैक्टीरिया ने इधर से ना गैस्ट्रीन रिलीज होता है, वो जाके प्रेटर सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जब एच पिलोरी बैक्टीरिया एंट्रम में चले गया ना, पिलोरी के एंट्रम में, तो उसने जाके उधर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक सेल बनाए। गैस्ट्रिक सेल मतलब जी सेल्स उसने बहुत ज़्यादा बनाए। तो जी सेल्स हैं वो ज़्यादा जो बने तो वो गए प्रेटर सेल्स के पास। प्रेटर सेल्स जो होते हैं वो फंडस और बॉडी के अंदर होते हैं। तो वो प्रेटर सेल्स ने बहुत ज़्यादा एसिड बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है जिसको मिकोजा कहते हैं वो डैमेज हो गया। तो पेशेंट को क्या होगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा कि स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको स्टमक की सोजिश भी कहते हैं, मैदे की सोजिश। तो ये किसकी वजह से हो सकती है? एंटी ऑटोम्यून के हमारे अपने बॉडी के सेल्स जाके हमारी इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर दें, या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। तो इसके लिए हम डायग्नोज क्या करेंगे? जब सपोज हम डायग्नोज क्या करेंगे, सीबीसी जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो अगर तो ये एच पिलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें एच पिलोरी बैक्टीरिया ब्लड में मिलेगा। तो सीबीसी से हमें एच पिलोरी बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। अगर ये ऑटो इम्यून की वजह से होगा तो हम फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमें न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिलेंगी और स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगी सीरोलॉजिकल जब हम टेस्ट करेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ की वजह से हुआ है। तो अगर तो ये हमारे जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा तो हम पेशेंट को क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे? एजिथ्रोमायोसिन, अमोक्सिल। ठीक है, ये हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर ये हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमें पता चलेगा कि ये अगर एंटीबॉडीज़ की वजह से हुआ है तो हम देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट को।
पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट कौन सा है, एजिथियोपिराइन, ये हम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।